बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9। और एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज़ हैं उनको हम नोट करेंगे, क्योंकि 2.5 एक्सरसाइज टोटली आइडेंटिटीज़ पे ही बेस्ड है। और बेटर ये रहेगा कि आप भी जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो आइडेंटिटीज़ हैं या जो फॉर्मूले हैं उनको प्रॉपरली रिवाइज कर लें, ताकि उनको इम्प्लीमेंट करने में आसानी रहे। क्योंकि अगर हमें फॉर्मूले याद होते हैं ना, तो जैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं तो हमें क्वेश्चन को देख के आइडिया आ जाता है। अगर हमें रिवाइज होगा फॉर्मूला कि हम इस फॉर्मूले से ये सूटेबल आइडेंटिटी है या सूटेबल फॉर्मूला है, इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ आइडेंटिटीज़ हैं उनको नोट कर लेते हैं। आइडेंटिटीज़, तो फर्स्ट वन इज a प्लस b होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square. Number 2, this is a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square. ये जो माइनस वाली आइडेंटिटी है वो हमने अपनी कॉन्वीनियंसी के लिए इसको बनाया है। वैसे अदरवाइज हम देखें तो जैसे ये a प्लस बी है, तो अगर हम यहाँ पर b को इफ b को हम b ना लेकर माइनस बी लें और यहाँ इसको पुट करें, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में पुट करते हैं, b के जगह माइनस बी डालते हैं, तो देयरफॉर ये हो जाएगा कितना, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, b के जगह हमने क्या डाला, माइनस बी डाला, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। इस वाली आइडेंटिटी को हम यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस बी हो जाएगा। ये दिस इज बी माइनस बी है, क्योंकि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम उसको सबसे पहले उसके जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करते हैं। अगर हम इसको इसकी जो जनरल फॉर्मूला जो है उससे कंपेयर करें तो यहाँ बीच में प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, बी इज नेगेटिव हियर, तो दिस इज माइनस बी। ठीक है, जब भी किसी क्वेश्चन को करना हो उसका जो बेसिक फॉर्मूला है या जनरल फॉर्मूला है उससे कंपेयर करना है। कंपेयर करके हमें साइन का बिल्कुल पता लग जाता है कि वो प्लस में है या माइनस में है। तो ये दिस इज 2 इंटू ए इंटू बी इज माइनस बी है, देन अगेन प्लस प्लस बी का स्क्वायर, तो बी कितना है, दिस इज माइनस बी। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाइड करते हैं तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab एंड देन प्लस बी स्क्वायर। तो आपको पता ही है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब बेस में माइनस का साइन हो और पावर इवन नंबर में हो तो हम कभी भी नेगेटिव का साइन नहीं लगाते, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस माइनस प्लस। तो ये जो आइडेंटिटी है, जब हम इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस माइनस माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन a प्लस बी के फॉर्म में आता है, मतलब ऐसे आया x प्लस 5, तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। और अगर ये x माइनस 5 के फॉर्म में आया तो हम क्या करेंगे, ये माइनस वाली आइडेंटिटी जो है हमने सेपरेटली बनाई हुई है, हम इसको सीधा यूज़ करेंगे। इस कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करना चाह रहे हैं इसमें, तो इसमें हमें b को नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम b को ऑलरेडी नेगेटिव रख के इसको प्रूव कर चुके कि दिस इज द फॉर्मूला या दिस इज द आइडेंटिटी। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर a प्लस बी है तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव। और अगर यहाँ पर हमारे पास बीच में माइनस का साइन है तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, जिसमें हमें b क्या लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है, नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव रख के ये आइडेंटिटी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो इसका थोड़ा सा आपको डिफरेंस का ध्यान रखना है। अगर प्लस होगा तो दिस वन और माइनस होगा बीच में तो दिस वन। ठीक है, और b को हमने क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेके रखना है, मतलब प्लस 5 लेके ही चलना है, और ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी है, नेक्स्ट इज थर्ड इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज a प्लस b एंड a माइनस b। इसमें भी ध्यान रखना है कि हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, मतलब किसी भी आइडेंटिटी को हम जहाँ में जरूरत पड़ेगी उसको रिवर्स ऑर्डर में भी रख सकते हैं। हमें अगर इसका ये वाला फेस दिखा तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और ये वाला फेस से हम इसको इस वाले फेस में भी ला सकते हैं, मतलब रिवर्स ऑर्डर में भी आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज फोर्थ इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। नेक्स्ट इज फिफ्थ इज a प्लस बी होल क्यूब। तो a प्लस बी होल क्यूब कितना होता है? दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और हम इसी आइडेंटिटी को कैसे लिख सकते हैं? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, इन दोनों में से अगर हम 3ab को कॉमन ले लें, 3ab, तो कितना आ जाएगा? 3ab को अगर हमने कॉमन लिया तो a स्क्वायर था, a बाहर आ गया, तो एक a भी अंदर ही बचा है, और प्लस यहाँ b स्क्वायर था और एक b बाहर आ गया, तो अभी ओनली b बचा है, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ इज a माइनस बी होल क्यूब। दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस थ्राइस ऑफ ab स्क्वायर। और इसको भी हम मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab हमने फिर कॉमन ले लिया, तो कितना बचा? a बचेगा, और बाहर माइनस हमने कॉमन लेके ब्रैकेट लगा दिया, तो ये अंदर का साइन चेंज, ठीक है। तो इस वाली आइडेंटिटी में भी हम जैसे हमने फर्स्ट में रख के देखा था, b को नेगेटिव रखा था, तो अगर हम b को यहाँ नेगेटिव रख के देखें तो a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी बनेगी। और जब हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब आएगा तो हम डायरेक्ट ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन x माइनस 5 होल क्यूब की फॉर्म में आया या x प्लस 5 होल क्यूब की फॉर्म में आया, तो अगर प्लस की फॉर्म में आएगा तो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे डायरेक्ट, दिस वन। और अगर माइनस में आएगा तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, लेकिन b को नेगेटिव में नहीं रखेंगे, ठीक है। b को हम क्या रखेंगे? पॉजिटिव में ही रखेंगे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। वी हैव सेपरेट आइडेंटिटी फॉर प्लस और माइनस साइन। अगर बीच में प्लस है तो वी हैव दिस आइडेंटिटी, एंड फॉर नेगेटिव साइन वी हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी। और इसी ये आइडेंटिटी एक्चुअली में हम यहाँ b को माइनस रख के ही लाए हैं, और कोई नई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। मतलब हमने सेपरेटली आइडेंटिटीज को तैयार कर दिया है। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी इज नेक्स्ट है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो दिस इज a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। नाउ नेक्स्ट इज a क्यूब प्लस b क्यूब, दिस इज a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। नेक्स्ट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस प्राइस ऑफ abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस c। एंड नेक्स्ट वन इज x प्लस a x प्लस b। तो दिस इज x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू, ठीक है। तो दीज आर सम आइडेंटिटीज जो हमने की एक्सरसाइज 2.5 में यूज करनी है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज यूज सुटेबल आइडेंटिटी, फाइंड द प्रोडक्ट। यूज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, दिस इज एक्सरसाइज 2.5, यूज suitable identity to find the product, to find the product. The first one is x plus 4 x plus 10, x plus 4 x plus 10। हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, और कैसे करना है? सूटेबल आइडेंटिटी को यूज करके करना है। मीन्स हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, पहले इस x की मल्टीप्लाई इस बाइनोमियल के साथ, फिर इस 4 की मल्टीप्लाई इस बाइनोमियल के साथ, ठीक है, जैसे हम करते हैं। मीन्स x की मल्टीप्लाई पहले x प्लस 10 के साथ, फिर प्लस 4 की मल्टीप्लाई भी x प्लस 10 के साथ। ये तो हमारे पास क्या हो गया? ये तो डायरेक्ट प्रोडक्ट हो गया, लेकिन हमने क्या यूज़ करना है? सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखाई थी, डेट x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी।
देखो अगर आपको पहली वाली टर्म, दो बाइनोमियल्स हमें दिए हुए हैं और अगर पहली वाली टर्म सेम दिखती है तो आंख बंद करके फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को अप्लाई कर दो। अगर पहली टर्म सेम है, दूसरी प्लस है माइनस है, दूसरी को देखने की जरूरत ही नहीं है, पहली टर्म सेम है, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं हम इसीलिए। ठीक है, तो इसका थंब रूल है कि फर्स्ट टर्म अगर हमें सेम दिखाई दे तो ये वाली आइडेंटिटी लगा दो। तो हमने ये वाली आइडेंटिटी को अप्लाई किया, तो इसमें पहले फर्स्ट वाली टर्म मतलब एक्स का स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है, दिस इज एक्स, तो फर्स्ट टर्म का हमने स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस ए प्लस बी, तो प्लस 4 प्लस 10 हो गया। बाहर से फिर हमें जो फर्स्ट वाली टर्म है उसको लिखना है, ठीक है, और फिर प्लस 4 इंटू 10 मतलब ए इंटू बी, तो ये कितना आया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। इट्स सेकेंड पार्ट इज x प्लस 8 x माइनस 10, x प्लस 8 x माइनस 10। पहली टर्म सेम है, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेम देखते ये वाली आइडेंटिटी को हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने इसको अप्लाई किया। पहले क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, फिर प्लस a प्लस बी है, तो जब हम a प्लस बी करेंगे तो a प्लस बी को हमें क्या रखना पड़ेगा, -10, क्योंकि हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है उसमें यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे, बी को हम कैसे रखेंगे, माइनस में रखेंगे। अगर आपको एक स्टेप बढ़ाना है तो इसको एक्सपेंड करके ऐसे रख सकते हो, और अदरवाइज आपको पता है तो कोई जरूरत नहीं है, -c मतलब जनरल फॉर्म में लाना है। तो जनरल फॉर्म में यहाँ पर x प्लस बी है, तो x प्लस हम फॉर्म में लाए तो b क्या रखना पड़ा हमें यहाँ पर, ये -10 रखना पड़ा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दिस इज a प्लस बी, देन फिर फर्स्ट टर्म, फिर प्लस 8 इंटू -10 मतलब a इंटू बी, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस -10 देन x और प्लस माइनस -8। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस 8 इज -2x माइनस 18। अगर आप इसको सबसे मतलब शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज करने की, तो किसी भी स्टेप को आपको लूज नहीं करना है, स्टेप को प्रॉपर 1 बाय 1 लिखो, आपकी मिस्टेक नहीं होगी। फिर बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप उसको डायरेक्ट ये स्टेप को ड्रॉप कर सकते हैं। तो दिस इज प्लस माइनस माइनस कितना आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस -2x एंड देन माइनस, दिस इज द, ठीक है। नाउ इट्स नेक्स्ट पार्ट इज its next part is 3x plus 4 3x minus 10, 3x plus 4 3x minus 10। फिर हम फर्स्ट टर्म को किसी आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म कैसे दिख रही है, सेम, फर्स्ट टर्म सेम है तो आंख बंद करके वाली आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दी है। तो दिस इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है पहले, फिर प्लस कितना 4 प्लस -10 होगा, आपको पता है क्यों, जनरल फॉर्मूले में प्लस है, अभी हमने इसको कंफर्म किया है। तो दिस इज बाहर से कितना आएगा, फिर ब्रैकेट के बाद वही फर्स्ट टर्म आ जाएगी दोबारा से, और फिर प्लस 4 इंटू -4, तो ये कितना हो जाएगा, 9x का स्क्वायर हो जाएगा, 3 की जगह 9 हो गया और x का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस दिस इज 4 माइनस 10 अगेन 3x और -40, ठीक है। तो दिस इज 9x स्क्वायर, 10 में से 4 गया, -6 इंटू 3x और देन -40, तो 9x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस, दिस इज 18x और -40। यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो कंपल्सेशन नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2, y स्क्वायर प्लस इट्स d पार्ट इज y स्क्वायर प्लस 3/2 एंड y स्क्वायर माइनस 3/2। एक आइडेंटिटी हम और लिख लेते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, दिस इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमें पहली टर्म सेम दिखाई दे तो हमें पता है कि हम ये वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो यहाँ तो हमें पहली टर्म सेम दिख रही है तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। लेकिन हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि क्या हमारे पास कोई और आइडेंटिटी भी है, क्या हम ये वाली आइडेंटिटी भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखो इसकी फर्स्ट टर्म a और a सेम है, इसकी सेकंड टर्म भी कैसी होनी चाहिए, सेम है, सेकंड टर्म में 3/2 है,
एक ब्रैकेट में बीच में प्लस का साइन होना चाहिए और एक में माइनस का साइन। तो यहाँ भी है, एक में प्लस और एक में माइनस। ये प्लस माइनस आगे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम ये वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं और ये वाली भी लगा सकते हैं। तो अगर हम ये सेकंड वाली आइडेंटिटी लगाते हैं तो दिस इज, पहले a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म होगी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a कितना है इसमें, दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस b। तो a कितना है, y स्क्वायर है, और फिर उसका भी हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। a का स्क्वायर है तो दिस इज a, ये a है, तो a का हमें फिर दोबारा से फिर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फिर माइनस b, b कितना है, 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर, b कितना है, 3/2। तो ये कितना है, y की पावर 4 माइनस 9/4। ठीक है, और अगर हम इसको इसी आइडेंटिटी से करते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या है, प्लस a प्लस बी, a कितना है 3/2 प्लस b कितना है माइनस 3/2। देन बाहर से x कितना है इसमें, y स्क्वायर है ये, मतलब फर्स्ट टर्म है x और प्लस a इंटू बी, तो a इज 3/2 एंड b इज माइनस 3/2। ठीक है, तो दिस इज y की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस 3/2 और फिर y स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 9/4। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होती है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2, तो ये कितना आया, y की पावर 4 प्लस 0 y स्क्वायर माइनस 9/4। तो ये हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 9/4, क्योंकि ये तो हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी। और हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे हमने y की पावर 4 लिखी, अब हम ये 9/4 उतार रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जिस टर्म को हम उतारेंगे उसी से पहले वाला साइन हम लगाएंगे इसमें। ये प्लस का साइन नहीं आएगा यहाँ पर, ध्यान रखना आपको, जो टर्म आप उतार रहे हो उससे पहले वाला जो साइन, उसके पहले जो साइन है वही साइन हम उतारेंगे। तो बोथ द आंसर्स आर सेम। तो कोई सी भी आइडेंटिटी में इसमें अप्लाई कर सकते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट्स नेक्स्ट पार्ट इज 3 minus 2x 3 plus 2x, 3 minus 2x and 3 plus 2x। तो इसमें भी हम कोई सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो सेम है, ये फर्स्ट टर्म सेम है, तो ये तो लगा ही सकते हैं, लेकिन इसकी सेकंड टर्म भी सेम है, ये सेकंड भी सेम है, और एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस, आगे पीछे प्लस माइनस होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगाते हैं तो दिस इज a माइनस बी एंड a प्लस, तो a कितना है 3 है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दिस इज 9 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है 9, 2 4 और x को स्क्वायर को हमने एस टी। अगर इसमें हम सेकंड वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, ये वाली तो कितना आएगा, देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस a माइनस 2x प्लस b, b भी कितना है 2x ही है। बाहर से हम क्या लिखते हैं, वही फर्स्ट टर्म को उतारते हैं, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 3, फिर प्लस a इंटू बी, तो माइनस 2x इंटू 2x, तो माइनस 2x इंटू 2x, तो ये कितना है 9 प्लस माइनस 2x प्लस 2x कितना आ गया 0 इंटू 3, ये प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर, 2 2 4 x इंटू x स्क्वायर, तो ये कितना है 9, ये तो 0 हो जाएगा, पूरी होल टर्म 0 हो जाएगी ये तो कितना बचा माइनस 4x स्क्वायर, जो टर्म उतारी उसी से पहले वाला से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। सेकंड क्वेश्चन है evaluate using suitable identity. Question number 2, evaluate using suitable identity. And its first part is, this is 103 into 107, 100 into 3 into 107। तो इसको भी हम इसको स्प्लिट करके, मतलब इन नंबर्स को स्प्लिट करके हम अपनी किसी आइडेंटिटी की फॉर्म में लाएंगे। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7। ठीक है, जैसे अभी आपने लिखा फर्स्ट आइडेंटिटी हम लिख रहे हैं इसको दोबारा से, x प्लस a x प्लस b, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू b। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम ये वाली आइडेंटिटी को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमें किसी भी तरीके से पहली टर्म को सेम रखना है। यहाँ पर देखो हमने जब इसको अप्लाई किया तो 100 प्लस 3 100 प्लस 7 रखा, जिससे हमने फर्स्ट टर्म को क्या रखा सेम, दूसरी सेकंड टर्म कुछ भी उससे कोई लेना देना नहीं है।
इसकी सेकंड टर्म क्या है, इसकी सेकंड टर्म क्या है, इसमें इसके बाद कौन सा साइन है, यहाँ पर कौन सा साइन है, इससे कोई लेने देना नहीं। फर्स्ट टर्म को हमें सेम कर देना बस। तो क्या हम इसको 90 + 13 लिख सकते थे क्या, 90 + 13 और 90 + 70 लिख सकते थे, यस लिख सकते थे। तो हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ना हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉन्विनेट करना चाह रहे हैं। मतलब अगर हम 90 रखेंगे तो 90 रखने से बेटर ये होगा कि हमने 100 रखा। 100 इसलिए रखा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना डेसिमल्स में या किसी भी और तरीके से मल्टीप्लाई और डिवीजन जो है 100, 10, 1000 की थोड़ी सी कॉन्वीनियंट होती है। तो इससे भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने उसको राउंड फिगर से क्या किया, स्प्लिट किया, ताकि हम मल्टीप्लाई करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम ना हो या हमारे लिए कॉन्वीनियंट रहे मतलब क्वेश्चन को करना। तो हमने इसको क्या लिखा, ये लिख लिया। अब इसमें पहली टर्म सेम है तो हम ये वाली आइडेंटिटीज को अप्लाई कर देते हैं। तो आइडेंटिटी क्या है, पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 100 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस a + b, तो a is 3 and b is 7, फिर बाहर सम क्या लिखते हैं, फिर वही फर्स्ट टर्म, फिर प्लस a × b, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 4 जीरो आ जाएंगे ना, 100 × 100 करेंगे अगर हम 100 × 100, तो 1 2 3 4 जीरो आ गए। अगर बेस में हमारे पास सिर्फ जीरो है और पावर कुछ हमारे पास आई है तो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर बेस में 2 जीरोज हैं, तो 2 × कितनी पावर है इसकी 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 जीरोज लगेंगे, मतलब 1 2 3 4 जीरोज लगेंगे। और अगर ये ऐसे होता 100 की पावर 3 होता तो क्या होता, ये 2 जीरोज है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 6 जीरो बन जाती, 1 2 3 4 5 6 जीरो बन जाती। और 100 की पावर अगर 1000 की पावर 3 होता तो कितनी जीरोज है नीचे 3, तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते, फिर 3 से कर देते, मतलब जो उसकी पावर है ना उससे मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आया 9 आगे, तो 9 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट तो बताइए 100 × 100 कैसे करना हमने। फिर कितना आ जाएगा, प्लस 7 और 3 कितना हुआ 10, और इंटू कितना है फिर बाहर से 100 भी है और प्लस 21। तो दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 प्लस 20। अब तीनों को हमें ऐड करना है, मीन्स 1 2 3 4 1021, तो 1 2 0 1, दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज, इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट इज 95 × 96। सेकेंड पार्ट है 95 × 96। तो उसको भी हम 100 से मतलब राउंड फिगर से कंपेयर करते हैं। हम इसको 90 + 5 और 90 + 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको 100 से कंपेयर करते हैं। तो 100 - 5 लिख सकते हैं इसको, और 100 - 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर देखो पहली टर्म सेम आ गई, पहली टर्म सेम आई, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ पहली टर्म सेम है तो आंख बंद करके योर आइडेंटिटी को अप्लाई करते हो। तो कितना होगा, दिस इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर पहले, फिर क्या आएगा प्लस -5 प्लस -6, और फिर बाहर से वही फर्स्ट टर्म, फिर प्लस -5 × -6, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 1 2 3 4 प्लस -5 -6 100 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 5 6 कितना हो गया 30। तो यह आया हमारे पास कितना 1 2 3 4 प्लस दिस इज -11 100 प्लस 30 हो जाएगा, और दिस इज 90 - 4 आना था, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है, तो दिस इज 90 - 4, सॉरी ये 90 - 4 करेंगे तब जाके 96 आएगा, सॉरी दिस इज -5 - 4, दिस इज 5 4 या 20 हो जाएगा, ये 20 5 4 4 9, और कितना हो जाएगा, दिस इज 20 -5 कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 4 प्लस माइनस 9000 प्लस 20, तो कितना आ जाएगा 900, दिस इज 900, तो दिस इज 1 2 3 4, और तो कोई मिस्टेक नहीं है, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं इसको, 100 - 5 100 - 4 100 स्क्वायर -5 प्लस -4 100 -5 × -4, दिस -5 - 4 100 -5 4 20 हो जाएगा, -900 दिस इज 900 प्लस 2, सॉरी
तो ये कितना आ गया, प्लस 20 करेंगे कितना आ जाएगा, दिस इज 0 2 0 0 1 आएगा। तो उसको हम क्या लिख देंगे 1 0 0 2 0 10 माइनस 9, 100 को माइनस करेंगे कितना आएगा 0 2 10 में से हो गया 1 और 9, तो दिस इज 9 1 2। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई थी, इसको आप करेक्ट कर लेना, सॉरी। नाउ इट्स नेक्स्ट पार्ट इज next is 104 into 96. Its third part is 104 into 96. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और इसको हम 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। तो पहली टर्म सेम है, ये वाली आइडेंटिटी तो हम अप्लाई कर ही सकते हैं। इसके अलावा a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट टर्म तो सेम है ही, लेकिन साथ साथ इसकी सेकेंड टर्म भी सेम है और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो हम ये वाली एंटिटी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम ये वाली एंटिटी इसमें अप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 100 स्क्वायर, दिस इज ए प्लस बी और दिस इज ए माइनस बी। तो 100 स्क्वायर माइनस बी कितना है 4, तो दिस इज 4 स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस 16 कितना आ जाएगा 10 में से 6 लेस करेंगे 4, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से बन गया 8 9, दिस इज दैट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या करना है फैक्टराइज करना है, एंड दिस इज फर्स्ट एंड इट्स फर्स्ट पार्ट इज 9x स्क्वायर प्लस 6xy। थर्ड क्वेश्चन में भी क्या करना है फैक्टराइज, एंड इट्स फर्स्ट पार्ट इज 9x स्क्वायर प्लस 6xy, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो आइडेंटिटीज अभी हमने लिखी थी। फर्स्ट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सेकेंड इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चाहे आइडेंटिटी प्लस वाली हो चाहे माइनस वाली हो, बी ऑलवेज प्लस में और ए भी ऑलवेज प्लस में रहेगा। तो उसमें देखो हम क्या इसको हमें थोड़ा आइडेंटिटी को कंपेयर करना आना चाहिए। ये जो आइडेंटिटी है यहाँ तो दोनों में प्लस का साइन है, ये हमें 3x के स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहा है, ये हमें y के स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहा है। मतलब इस वाली आइडेंटिटी को देखो, अगर हम इसको यहाँ पे लिख दें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको इससे कंपेयर करके देखते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ a का स्क्वायर मिलेगा, तो यस दिस इज 3x का स्क्वायर। ब्रैकेट लगाना कंपल्सरी है, अगर आप सिर्फ 3x स्क्वायर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर केवल x में आ रहा है, 3 में स्क्वायर नहीं आ रहा है। ब्रैकेट लगाओगे तभी वो 3 में स्क्वायर माना जाएगा। और ये y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज y स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये मिला a और ये क्या मिल गया हमें b, तो ये तो a का स्क्वायर हो गया और ये b का स्क्वायर हो गया। और फिर हमने क्या किया प्लस 2 इंटू ए इंटू बी करके देखा, अगर 2 इंटू ए इंटू बी करने से हमारे पास ये आ गया तो इसका मतलब है कि हमारे लिए सूटेबल आइडेंटिटी है। तो हमने क्या किया 2 इंटू ए कितना है 3x, बी कितना है y, और इसको अगर हम सॉल्व करके देख रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 2 3 जा 6xy, 6xy। तो इट मीन्स यस दिस इज द सूटेबल आइडेंटिटी। तो इसको हमने क्या लिखा है, अब हम इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कंपेयर इट विद, इससे कंपेयर करो, कंपेयर इट विद ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे कंपेयर कर रहे हैं। और कंपेयर करेंगे तो अगर हमें ये इस फॉर्म में मिल गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब रिवर्स ऑर्डर में हमने आइडेंटिटी यूज कर ली, इस फॉर्म में है तो हमने इस फॉर्म में, तो हमने इस फॉर्म में रख लिया, लेकिन हमें क्वेश्चन को पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a कितना है इसमें 3x है और b कितना है इसमें y है, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, नॉट नेक्स्ट पार्ट इज 4y स्क्वायर, इट्स नेक्स्ट पार्ट इज 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। सेकेंड पार्ट है इसका
4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो यहाँ माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये वाले को चेक कर सकते हैं आइडेंटिटी को। तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अगर उसको हम कंपेयर करें तो यहाँ में ए का स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा, देखो दिस इज 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हम b की जगह लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर भी मिल गया हमें, बी स्क्वायर भी मिल गया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो गया। अब बीच में माइनस का साइन लगाया और 2 इंटू ए इंटू बी करके देखा, और अगर इसको करने से ये हमें मिल गया 4y आ गया, तो उसका मतलब हम आइडेंटिटी को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो 2 इंटू ए कितना है 2y, इंटू बी कितना है दिस इज 1। तो इसको सॉल्व करके देखा हमने, 2 टू 4 और y, तो 4y हमारे पास यहाँ है। यस, दिस इज द सुटेबल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे तो इससे कंपेयर करके हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a कितना है इसमें, दिस इज 2y और माइनस बी बी कितना है 1, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। इट्स थर्ड पार्ट इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो इसके लिए हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। हमें मालूम है कि अभी हमने आइडेंटिटी लिखी थी ना, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी हमें किस फॉर्मेट में लिख ली है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो माइनस आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा होता है, और आगे ना तो प्लस 2ab है और ना माइनस 2ab है, तो हमें ये इसके जैसे दिख रही है। ठीक है, फॉर्मूले रिवाइज होंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, फॉर्मूले रिवाइज नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर y का स्क्वायर और नीचे 10 का स्क्वायर, तो y अपॉन 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, अगर आप सिर्फ इसको ऐसे लिख दोगे ना y स्क्वायर अपॉन में 10, गलत हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ y का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर हमने किया ही नहीं है एक्चुअली। तो उसको हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करते हैं। तो ये हमें क्या मिला, e का स्क्वायर, और ये हमें क्या मिला, d का स्क्वायर। ये a है मतलब, और ये क्या है b। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो लिखेंगे वो a, और ब्रैकेट के बाहर डिसाइड होगा कि पावर 2 है क्या है, वो पावर बाहर होती है। अंदर जो भी होगा सब वो a होगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो a, और यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो सब कुछ b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम इसको कंपेयर करते हैं, तो इसका ये किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। मतलब इसको हम रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करेंगे। तो a प्लस बी, a कितना है x प्लस b कितना है y अपॉन 10 है, और फिर a माइनस बी, तो x माइनस वाई अपॉन में। ठीक है, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड। क्या करना हमने इसमें, एक्सपेंड करना है, और x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट इज x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे कौन सी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। लेकिन जनरल फॉर्मूले में हमारे पास यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो अगर माइनस आता है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, पहले जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर तो सब प्लस में ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a कितना है इसमें, देखो a तो हो गया इसमें सीधा सीधा x, b कितना हो गया इसमें 2y, और c कितना है इसमें 4z। और हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो पहले क्या होता है, पहले a का स्क्वायर होता है, तो a कितना है x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर b कितना है इसमें 2y, तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर प्लस सी स्क्वायर, तो c कितना है इसमें 4z है, तो 4z का भी स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, कोई बात ध्यान रखनी है। 4, अगर हम इसको सिर्फ 4z ऐसे लिख दें, 4z स्क्वायर, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि हम इसका मतलब है कि हम केवल z का स्क्वायर कर रहे हैं, 4 पे तो हमने स्क्वायर किया ही नहीं यहाँ पर अभी।
इन चीज़ का ध्यान रखना आपको, इन चीज़ों का। प्लस 2 इंटू ए कितना है x इंटू बी कितना है 2y, और फिर प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, 2 इंटू बी कितना है दिस इज 2y, और सी कितना है 4z, फिर प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स, 2ca, सी कितना है 4z और a कितना है x, 2ca। अब इसको सिर्फ सिंपल करना, सॉल्व करना, तो दिस इज एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, ये कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16z स्क्वायर, ये प्लस 2 2 जा 4, और कितना आ जाएगा 4 और x इंटू वाई, तो 4x वाई, ये कितना हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और y z, ठीक है। ये जहाँ तक मल्टीप्लाई है पूरी एक ही टर्म है, हाँ ये ध्यान रखना आपको, ये मल्टीप्लाई पूरी एक ही टर्म है, उसको हम सॉल्व करके x4x लिखेंगे, इस पूरे को सॉल्व करके क्या लिखेंगे 16yz, और ये पूरी एक ही टर्म है तो उसको क्या लिखेंगे 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, तो दिस इज 8zx, ठीक है। नॉट नेक्स्ट पार्ट इज, इसका नेक्स्ट पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट इज 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो अगर उसको हम प्लस के फॉर्म में लाते हैं, दोनों पीछे प्लस है, यहाँ माइनस आ गया, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो इसमें a कितना है 2x है, b कितना है दिस इज माइनस वाई, इसका मैं ध्यान रखूँगा। अगर आप इस फॉर्म में नहीं भी लिखते हो, यहीं से आइडिया लगाना है कि अगर कोई माइनस में टर्म दिए तो माइनस में रखना पड़ेगा, क्योंकि जनरल फॉर्मूले में हमारे पास प्लस आता है, ठीक है। तो c कितना है इसमें, c इज इक्वल टू जेड। तो हमने अपनी आइडेंटिटी को अप्लाई किया, तो पहले e का स्क्वायर, तो इट मीन्स 2x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस b कितना माइनस वाई है, माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c कितना है z, तो z का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2x इंटू माइनस वाई हो जाएगा, ये 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2bc, तो 2bc, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा माइनस वाई इंटू जेड, और फिर प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, सी कितना है z और a कितना है 2x, तो z इंटू 2x, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये y स्क्वायर प्लस ये z स्क्वायर, ये देखो ये पूरी की पूरी एक टर्म है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस और 2 2 4 xy, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है पूरी की पूरी, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस, पहले तो माइनस हो जाएगा, फिर ये 2 और फिर ये y z, फिर ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है, तो 2 2 4, ठीक है। नॉट नेक्स्ट पार्ट इज, इसका नेक्स्ट पार्ट है माइनस 2x प्लस 3y। इट्स थर्ड पार्ट इज माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। तो इट मीन्स इसमें a कितना है, a इज माइनस 2x, b इज ओनली 3y, पॉजिटिव 3y मीन्स, और c इज 2z, ठीक है। तो इसको अप्लाई करते हैं, तो पहले क्या लिखते हैं, पहले a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b कितना है 3y का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस c कितना है 2z का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस ट्वाइस ऑफ a कितना माइनस 2x इंटू b कितना है दिस इज 3, प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z 2bc हो गया, और फिर प्लस 2c, प्लस 2 इंटू c कितना है 2z, और इंटू a कितना है माइनस 2x। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर
प्लस 4z स्क्वायर, ये पूरी एक टर्म है, तो ये कितना हो जाएगा पूरा, प्लस माइनस तो माइनस हो गया, और 2 3 4 और 4 3 12x1, ये पूरी फिर एक ही टर्म है, तो 2 3 6 6 2 12, प्लस ही रहेगा 12yz, और ये प्लस माइनस माइनस, ये पूरी एक टर्म है ना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 2 4 4 2 8 zx, ठीक है। नाउ इट्स नेक्स्ट पार्ट इज 3a minus 7b minus c whole square. Next is 3a minus 7b minus c whole square. Its fourth part is 3a minus 7b minus c whole square. c whole square. तो उसको हम क्या लिखेंगे पहले, 3a plus minus 7b plus minus c, ठीक है, क्योंकि हमें हर बार क्या करना है, जनरल फॉर्म में से कंपेयर करना है। तो a कितना है इसमें 3 है, b कितना है माइनस 7b है, और c कितना है वो माइनस c। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c, तो प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना हमने, 9a स्क्वायर हो जाएगा, ये 49b स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब तक ये ब्रैकेट ओपन ना हो तब तक ये प्लस माइनस माइनस नहीं करना है, ये प्लस माइनस 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 नहीं करना है जब तक हम यहाँ पावर को ओपन ना कर दें, ठीक है। जब तक ब्रैकेट ओपन नहीं होता गॉड मार्क्स के अकॉर्डिंग, जब तक हम ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे तब तक हम उसमें ये साइंस का सॉल्यूशन आपस में नहीं कर सकते। तो पहले ब्रैकेट ओपन फिर साइन, फिर कितना हो जाएगा प्लस माइनस, ये पूरी एक टर्म है, तो प्लस माइनस 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 2 3 6 6 7 42ab, फिर प्लस माइनस माइनस, ये यहाँ से तक पूरी एक ही टर्म है ना, तो ये देखो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, 2 7 14, तो कितना आ गया 14bc, और फिर ये पूरी एक ही टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 6c, दिस इज द, ठीक है। नाउ इट्स नेक्स्ट पार्ट इज minus 2x plus 5y next part is minus 2x plus 5y minus 2x plus 5y minus 3z whole square. So it can be written as minus 2x plus 5y plus minus 3z. तो दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c. तो पहले हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर है, फिर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c, 5y इंटू माइनस 3z, फिर प्लस 2 इंटू माइनस 3z इंटू माइनस 2x, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 25y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9z स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस माइनस 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 2 to 4 और 4 5 जा 20x, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30yz, ठीक है। देन प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 6, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट पार्ट है 1/4a, इट्स सिक्स पार्ट इज 1a/4 माइनस 1b/4 और प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, a/4 लिख लेते हैं, क्योंकि 1 लिखो ना लिखो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू a ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस b/4 और प्लस 1, इसको हम ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस को यहाँ अंदर रखेंगे और प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें पहले a का स्क्वायर मतलब a/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस b/4 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए कितना है, a बाई 4 है, और b कितना है, माइनस b बाई 4, फिर प्लस ट्वाइस ऑफ माइनस b बाई 4 माइनस b बाई 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू a बाई, ठीक है, 2 इंटू a इंटू बी, देन b इंटू सी, और देन c इंटू a। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 16, न्यूमरेटर का स्क्वायर न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, प्लस माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस 1, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब अगर आपको यहीं पे कैंसिल करना है यहीं पे कर दो, और नहीं तो मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई सब न्यूमरेटर से होगी और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगी। मतलब ये आ जाएगा 2ab अपॉन में 4 4 जा 16, और फिर ये प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2b अपॉन में 4, 2 इंटू बी इंटू 1, ये आ जाएगा, नीचे 1 है, इंटू 4 इंटू 1, मतलब डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ नहीं तो 1, और ये 4 यहाँ कुछ नहीं तो फिर 1, तो 1 4 जा 4 और 4 1 जा 4 ही रहेगा, और फिर प्लस ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a बाई 4। अब कैंसिल करना तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा, दिस इज द, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 इज फैक्टराइज। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है फैक्टराइज, एंड इट्स फर्स्ट पार्ट इज फैक्टराइज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इट्स ए पार्ट इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 12xy माइनस 24yz एंड देन माइनस 16x। तो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया ना, वही एंट्री लगेगी लेकिन रिवर्स ऑर्डर में अब अप्लाई होगी। तो रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये देखो, जैसे ये हमारे पास, ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है 2x स्क्वायर की फॉर्म में, और ये प्लस 3y स्क्वायर की फॉर्म में, और प्लस ये 4z की फॉर्म में, ठीक है। इनको थोड़ा गैप में लिख देते हैं, ये 12xy, क्वेश्चन को थोड़ा गैप में लिख देते हैं, ठीक है। 12xy माइनस 24yz, और फिर है माइनस 16xz, माइनस 16xz। ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को थोड़ा हमने गैप में लिख दिया थोड़ा समझने के लिए। तो देखो फिर प्लस, अब हमने आइडेंटिटी देखी है, आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे है। तो देखो ये ए स्क्वायर हमें मिला, बी स्क्वायर हमें मिला, फिर सी स्क्वायर मिला। हमें क्या करना है, 2 इंटू बी कर रहे हैं। तो हमने करके देखा 2 इंटू ए कितना है इसमें 2x, और बी कितना है 3y, ठीक है। फिर प्लस 2bc है, तो हमने इसको भी करके देखा 2 इंटू बी इंटू सी, 2 इंटू बी कितना है 3y, और सी कितना है 4z, फिर प्लस, तो हमने 2c भी रखा, तो 2c कितना 2 इंटू 4z इंटू 2x, ठीक है। ये हमने अपनी जनरल आइडेंटिटी लगाई, लेकिन ये हमें माइनस के साइन को डिस्कस करना है, ये माइनस का साइन कैसे आ रहा है, ठीक है। तो माइनस का साइन जहाँ पर देखो, अगर हम इसमें या इनमें से ए बी सी में से हम इसको 1 बाय 1 चेक करके देखते हैं माइनस का साइन कहाँ पर आएगा। अगर हम यहाँ पर माइनस के साथ 2x लगाते हैं, 2x के साथ माइनस लगाते हैं, तो माइनस का रखना पड़ेगा, एक यहाँ रखना पड़ेगा माइनस यहाँ पर, ठीक है, और कहाँ रखना पड़ेगा, और एक हमें यहाँ पर। तो देखो ये वाली टर्म का तो एक्सपेंशन मेरा, और ये वाली टर्म का ये है, और ये वाली टर्म का ये वाला है। तो अगर हम देखें देखो माइनस प्लस, अगर यहाँ माइनस 2x के साथ माइनस आया तो माइनस प्लस माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो प्लस है, और यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस आ गया, तो यहाँ पर तो 2x के साथ माइनस का साइन करेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस 2x लगाने से हमारे पास ये माइनस प्लस माइनस हो जा रहा है, और जबकि हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में प्लस चाहिए। तो ये तो श्योर हो गया कि 2x के साथ तो माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। फिर हमने माइनस 3 में लगा के देखा, यहाँ पर लगाएंगे तो फिर यहाँ पर भी आएगा, और फिर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है ना। और अगर हम इसमें
सॉल्व करके देखें तो देखो माइनस प्लस माइनस, ये वाली टर्म जो है ना ये वाली, तो माइनस प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग फिर माइनस आ रहा है, और यहाँ पर ये माइनस प्लस ये वाली टर्म ये वाली है, तो माइनस प्लस माइनस, जहाँ माइनस आ रहा है तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन गलत आ रहा है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन फिर ठीक के साथ ही नहीं है। तो फिर हमने कहाँ रख के देखा, 4z में रख के देखा, और जब 4z में रखा तो माइनस का साइन यहाँ लगाना पड़ेगा और माइनस का साइन हमें यहाँ लगाना, ठीक है। और जब माइनस का साइन लगाया तो माइनस प्लस ये माइनस मिल गया और माइनस प्लस ये माइनस मिल गया, तो इट मीन्स 4z में क्या साइन आएगा, माइनस का साइन। तो हमने देखा कि ये हमारे पास क्या था, c² है, इसको हम अब रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, मतलब इस फॉर्म में क्वेश्चन है और हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, मतलब रिवर्स ऑर्डर में इसको आइडेंटिटी को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस वाली बात समझ आ गई होगी आपको। तो फॉर्मूला है कि माइनस में साइन नहीं आएगा, किसी में भी 4z में आएगा इसका साइन। तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। तो a कितना है, 2x है, b कितना है, 3y है, और c कितना है, -4 है, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर a है, ये b है और ये c। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं फर्दर 2x प्लस 3y और प्लस माइनस माइनस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। शायद आपको समझा आना चाहिए और आ गया होगा शायद। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड पार्ट इज 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, देन माइनस 2√2xy माइनस 2√2xy, इसको थोड़ा गैप पे लिख लेंगे, प्लस 4√2yz प्लस 4√2yz और माइनस 8x है, माइनस 8x। तो यहाँ पर देखो 2 किसी का स्क्वायर होता नहीं होता, और अगर हमारे पास जैसे कोई नंबर है और हमारा इसको कोई फैक्टर नहीं निकल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अगर मतलब वो पेयर में नहीं है तो हम उसी का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर कर देते हैं। मतलब 2 का कोई पेयर, 2 के साथ कोई पेयर नहीं है और 2 की कोई फैक्टर भी नहीं है, तो उसको हम क्या लिख देंगे, √2x का स्क्वायर। ये y का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, ठीक है। देखो ये वाली बात आपको यहाँ अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। जैसे 8 है तो 8 किसका स्क्वायर होगा, तो 8 के पहले फैक्टर निकाल लेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये 2 तो पेयर में आ गया, तो जो पेयर में आ गया वो तो रखेंगे रूट से बाहर, मतलब यहाँ पर, और जो पेयर में नहीं है अकेला है उसको हम रखेंगे रूट के अंदर, ठीक है। तो ये आ गया 2√2z का होल स्क्वायर। तो 2√2z जहाँ पर √2 का स्क्वायर करोगे तो √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2√2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, तो 2 2 कितना हुआ 4, और √2 टू √2 कितना हो जाएगा 2, 4 2 कितना आ जाएगा, ठीक आ जाएगा, ठीक है। तो अब फिर फॉर्मूला होता है प्लस 2ab, आइडेंटिटी को लिखा है, लिख लेना पहले, दिस इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने प्लस 2 भी रख के देखा, तो 2 इंटू ए कितना है √2x और b कितना है 1, फिर प्लस 2bc, तो 2bc कितना हो जाएगा 2 इंटू वाई इंटू 2√2z हो जाएगा, और फिर प्लस 2ca 2 इंटू c कितना है, दिस इज 2√2z और इंटू a कितना है √2x। अब माइनस के साइन को डिस्कस करते हैं। फिर वही बात आ गई, अगर हमने माइनस का साइन पहले यहाँ पर इसमें लगा के देखा माइनस में, तो माइनस का साइन कहाँ आएगा, एक तो यहाँ आएगा √2 से पहले और एक यहाँ पर आएगा ये वाले √2 से पहले, दो जगह माइनस आ जाएगा ना। तो ये तो माइनस के कारण क्या होगा, देखो माइनस ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया, और यहाँ तो कहीं नहीं है तो प्लस ही है, ये तो ठीक है करेक्ट है। और यहाँ देखो ये कितना है माइनस प्लस, यहाँ माइनस आ गया, इट मीन्स √2x के साथ माइनस लगाने से हमारे जो साइन से बिल्कुल प्रॉपर हो गए। तो माइनस √2x के पहले ही माइनस का साइन दिया गया, ठीक है, ठीक है ना। बाकी की हमें जरूरत नहीं पड़ी चेक करने की, तो हम इसको कंपेयर करके, इससे कंपेयर करके ये लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, a
ए प्लस बी प्लस सी, बी कितना है वाई प्लस सी कितना है 2√2 जेड का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे अब -√2x प्लस वाई प्लस 2√2 जेड होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स। जो हमें कुछ टर्म्स दी हुई हैं, बाइनोमियल्स दी हैं और हमने उनका क्यूब करना है। तो क्यूब की जो दो आइडेंटिटीज़ हैं वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, होल क्यूब्स की प्लस वाली भी लिख चुके हैं और माइनस वाली भी हमने लिखी हुई है। तो उन्हीं आइडेंटिटीज़ को हमने अब यूज़ करना है। तो इट्स फर्स्ट पार्ट इज राइट द फॉलोइंग क्यूब्स यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। क्या है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स। फर्स्ट पार्ट है इसका, दिस इज 2x प्लस 1 होल क्यूब, 2x प्लस 1 होल क्यूब। तो दोनों आइडेंटिटी को यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। a प्लस बी होल क्यूब हमारे पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। और a माइनस बी होल क्यूब हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, बीच में प्लस हमने वाली आइडेंटिटी यूज़ कर ली। तो ये है हमारे पास पहले a का क्यूब, a कितना है इसमें 2x है, तो 2x का क्यूब ये a है और ये b। ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, ब्रैकेट नहीं लगेगा तो वही प्रॉब्लम है। ये इसका मतलब है केवल x में क्यूब है, 2 में क्यूब नहीं है, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी क्योंकि हमें 2 को भी क्यूब करना है साथ में। और प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर। a कितना है 2x है तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा और b कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी 3a स्क्वायर इंटू b है, ओनली 1 रहेगा। 3a स्क्वायर इंटू b, b कितना है 1 प्लस 3 इंटू a 2x इंटू b और b का स्क्वायर है साथ में। ठीक है, तो 3a स्क्वायर इंटू b और 3ab स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 और x का क्यूब एज इट इज ये 1 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1। तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 4 जा 12x स्क्वायर, ये 3 4 जा 12x स्क्वायर, ये पूरी की टर्म है और ये 3 2 जा कितना हो जाएगा प्लस 6x। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 2a माइनस 3b होल क्यूब है, 2a माइनस 3b होल क्यूब। नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड पार्ट इज 2a माइनस 3b होल क्यूब। तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ये नेगेटिव वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। बीच में प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, इट मीन्स हम क्लियरली कह सकते हैं कि a इसमें कितना है 2a है अगर हम इसको इस वाली आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं, और b कितना b पॉजिटिव 3। नेगेटिव नहीं लिखेंगे, अगर हम इस वाले से कंपेयर करेंगे तो b नेगेटिव आएगा, अगर इससे करेंगे तो b नेगेटिव नहीं आएगा, b पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए दो सेपरेट आइडेंटिटीज़ हैं, ये हमें ध्यान रखना है इनका। तो पहले फॉर्मूला है क्या, पहले a का क्यूब है 2a का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस b क्यूब है मीन्स 3b क्यूब हो जाएगा और a क्यूब माइनस b क्यूब देन माइनस 3 इंटू a स्क्वायर है। a कितना है 2a का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू b कितना है दिस इज 3 और फिर प्लस 3 इंटू a कितना है 2a और b कितना है 3b का स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर, फिर कितना आया ये आ गया 2 2 4 2 8 8 a क्यूब 3 3 9 3 27 b क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर इंटू 3b और ये कितना हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2a इंटू 9b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आया 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 4 12 और 12 3 36 a स्क्वायर। फिर ये कितना आया 3 2 6 6 9 54 ab। ठीक है, इट्स थर्ड पार्ट इज 3/2x प्लस 1। इसका नेक्स्ट पार्ट है
नेक्स्ट पार्ट इज 3x अपॉन 2 प्लस 1. सी पार्ट इज 3x अपॉन 2 प्लस 1 होल क्यूब. तो उसमें आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस डी ए स्क्वायर भी. ए कितना है इसमें 3x अपॉन 2 होल स्क्वायर इंटू बी कितना है 1 है, 3 स्क्वायर भी हो गया और फिर प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर. ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन में, सॉरी 3 9 27 क्यूब है और x क्यूब अपॉन में 8 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3, ये तो 3 इंटू कितना था, 3x अपॉन 2 था, 3 इंटू गलत कर दिया क्या, तो ये है 3, ये 3x का लिख दिया शायद, ये ऐसे है ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी प्लस 3b स्क्वायर. तो कितना आ जाएगा प्लस 3 इंटू 9x स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3x अपॉन 2 इंटू 1 आ गया. ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई थी, उसको करेक्ट कर लेना. ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर. तो ये इसका क्यूब आ गया, ये आ गया, फिर 3 इंटू 9x स्क्वायर इंटू 1 और दिस मच. तो ये आया 27x क्यूब बाई 8 प्लस 1 प्लस 3 27x स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा ये 4. ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 9x बाई. ठीक है, दिस इज द आंसर. नाउ इट्स नेक्स्ट पार्ट इज x माइनस 2y अपॉन 3. x माइनस 2y अपॉन 3. नेक्स्ट पार्ट है x माइनस 2y अपॉन 3. इट्स d पार्ट इज x माइनस 2y अपॉन 3 होल. तो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं. ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो हमें मालूम है कि a इसमें x ही रहेगा और b इसमें पॉजिटिव 2y बाय 3 ही रखेंगे हम, अगर हम नीचे वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं. तो कितना हो जाएगा, पहले a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर. एक्स ए कितना है, एक्स स्क्वायर हो गया और b कितना है 2y बाय 3 है, 2y बाय 3 प्लस फिर क्या आएगा 3ab स्क्वायर 3 इंटू ए इंटू डी का स्क्वायर. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो. कितना आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब अपॉन में 27, ये माइनस 3 से 3 में यहाँ कैंसिल कर देते हैं तो कितना बचा 2x स्क्वायर वही बच गया ओनली. और यहाँ प्लस ये 3 से 3 कैंसिल नहीं होगा. ठीक है, जब तक ब्रैकेट ओपन नहीं होगा तब तक कैंसिलेशन नहीं होगा. तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 4y स्क्वायर अपॉन 9. आप कैंसिल कर सकते हैं इसको, 3 3 नहीं, क्योंकि हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया है. तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब अपॉन 27 माइनस 2x स्क्वायर वाई और प्लस 4xy का स्क्वायर. ठीक है, नाउ इट्स नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 इज इवेल्युएट यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी. इवेल्यूशन करना हमने यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज से. इन इट्स फर्स्ट पार्ट इज इवेल्युएट यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी. क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. 99 होल क्यूब. द फर्स्ट पार्ट इज 99 होल क्यूब. तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब. हम इसको 90 प्लस 9 भी लिख सकते थे, लेकिन फिर वही बात 90 प्लस 9 लिखेंगे तो थोड़ा कॉन्वीनियंट नहीं होगा. 100 जीरो लगाने से कॉन्वीनियंट हो जाता है. 100 हो, 1000 हो, 10 हो, तो उससे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वगैरह कॉन्वीनियंट होती है. तो इसमें हमें a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में लिख रहा है तो हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, जिसमें हमें a कितना लेना है 100 लेना है और b कितना लेना है हमें ओनली 1. ठीक है, पॉजिटिव 1 लेना है क्योंकि हमें नेगेटिव वाली आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं. तो आइडेंटिटी है हमारे पास क्या, पहले a क्यूब फिर माइनस b क्यूब फिर माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी है
फिर प्लस 3 इंटू ए इंटू फिर बी का स्क्वायर। तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, 2 जीरो है ना, तो जो बेस में जीरो होती है उसको पावर से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 6 जीरो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हम कितनी जीरो में लगा देंगे। फिर कितना आया -1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, -3 इंटू कितना हो जाएगा 1 2 3 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 0 1 2 3 4 5 6 0 -1 माइनस ये हो जाएगा 3 1 2 3 4 0 और प्लस 3 2 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, पहले इसको हम प्लस फॉर्म पहले सेपरेट करेंगे, मतलब इसको और इसको पहले ऐड करेंगे, प्लस 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 हो गया तो आ जाएगा 1 0 0 0 3 0 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 3 0 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, ये बड़ा है तो माइनस वाले का साइन आता है। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं 1 2 3 3 1 2 1 0 0 0 3। ठीक है, 10 में से ये 9, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ बच गया ओनली 2, 0 में से 0 लेस करेंगे कितना आ जाएगा 0, 10 में से 3 के साथ, दिस इज द आंसर 9702. इट्स नेक्स्ट पार्ट इज 102 होल क्यूब। 102 होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है 102 होल क्यूब, तो उसको हम क्या लिख देंगे 100 प्लस 2 होल क्यूब लिख देंगे। तो उसको कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, द फर्स्ट आइडेंटिटी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी में हमने देखा कि इसमें ए कितना है 100 है और बी कितना ओनली 2। तो आइडेंटिटी कितनी हो जाएगी, पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब बी इज 2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 टू जब 4 टू जाए प्लस 3 इंटू 1 2 3 4 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 2 इंटू 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 0 प्लस 8 प्लस 3 1 2 सॉरी 3 2 कितना हो जाएगा, ये पूरी एक ही टर्म है ना, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6 6 1 2 3 4 6 में 4 जीरो आ गई और फिर प्लस 3 4 जा 12 2 सब प्लस में, तो सबको ऐड कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 देन 8 देन 1 2 3 4 6 एंड देन 0 0 2 1 तो 8 0 2 1 6 0 दिस इज द। ठीक है, नाउ इट्स नेक्स्ट पार्ट इज 998 होल क्यूब। नेक्स्ट करते हैं 998, इसका सी पार्ट है 998 होल क्यूब। तो इसको हम क्या लिख देंगे 1000 माइनस 2 लिख देंगे और इसका होल क्यूब। ठीक है, तो इसमें अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा हो ना तो देखो ये 998 का होल क्यूब है, क्या माइनस करना है, जैसे कोई तो हमें कोई प्रॉब्लम होती है कि क्या माइनस करें, कन्फ्यूजन होती है, तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं 998 जो आ गया, तो इसके पास राउंड फिगर वाली जो जीरो वाली जो नंबर है वो हमारे पास क्या आना है 1000 आना है। तो 1000 जैसे 99 के बाद क्या आना है 100 आना है और 998 के बाद क्या आना है 1000 आना है। तो 1000 में से पहले इसको माइनस कर दो, मतलब इसको जो हमें नंबर हमें क्वेश्चन में दिया है 1000 में से 998 को माइनस कर दो। किस में से माइनस करना है, जो उसके बाद हमारे पास जीरो वाला नंबर आने वाला है 10 100 1000। ठीक है, 10,000 या 1 लाख, तो उसमें से हमने इसको माइनस किया, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0 और ये भी 0, कितना बचा 2 बचा ना। तो अब अगर आप 1000 में से 2 को माइनस कर दोगे तो ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस तरीके से उसको कर सकती है। तो फिर हम इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो 1 2 3 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, पहले हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 3 जीरो है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, जो उसकी पावर है उससे, तो
कितने जीरो मिलेंगे हमें? 9 जीरो। ठीक है, 9 जीरो आ गई। फिर माइनस 2 जब 4 टू जाए -3 इंटू 3 इंटू 2 कितने आ जाएंगे? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 4। तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 माइनस 3 2 जा 6 कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 4 जा 12 1 2। तो पहले प्लस वालों को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना? 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड देन 1। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना आ जाएगा? 6 1 2 3 4 5 8 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 1 2 3 4 1 2 1 2 3 तो ये आ जाएगा 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड देन 6। 10 में से आ गया 2 9 9 1 1 0 4 9। दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करते हैं। अब जो हमें क्वेश्चन दिया है ना 7th वाला क्वेश्चन, उसको हमें रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करना है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो आप? अभी जैसे हमने a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब की दो आइडेंटिटीज अप्लाई की, उन्हीं आइडेंटिटीज को हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका 8a क्यूब प्लस बी क्यूब फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर है ये 8 क्वेश्चन है फैक्टराइज। इसका ए पार्ट है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर 6ab स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम इन दोनों में से एक आइडेंटिटीज में यूज होगी। देखो सब में प्लस आ रहा है तो आपको तो क्लियर पता है कि सब में सारी टर्म्स के बीच में प्लस कहाँ आता है? a प्लस बी होल क्यूब वाले में आता है, तो पक्का ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी इसमें। तो इसको पहले हम इसको ब्रेक करके देखते हैं कि ये हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको चेक करके देखते हैं। तो देखो ये तो हो गया हमारे पास किसका क्यूब? ये तो है 2a का क्यूब। 2 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा ना। और ये किसका क्यूब है? ये b का क्यूब है। a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया। अब प्लस 3 स्क्वायर b करके देखो तो ये आना चाहिए। तो प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, ये कितना है? 2a का स्क्वायर इंटू b कितना है? b ही है। और फिर प्लस 3ab स्क्वायर कर रहे हैं, 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म को सॉल्व करके ये मिलना चाहिए और ये वाली टर्म को सॉल्व करके ये मिलना चाहिए, तभी हम आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। तो उसको हमने ब्रेक करके देखा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और ये a का स्क्वायर भी आ रहा है। ठीक है ना, इसको आप ब्रेक करोगे कितना आएगा? देखो ये 2a क्यूब को तो ऐसे लिखना है हमने, ये b क्यूब को भी हमने ऐसे लिख दिया, प्लस इसको ब्रेक करके देखते हैं तो 3 इंटू 4 स्क्वायर आ जाएगा और ये इंटू b आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास, इसको सॉल्व करके ये हमारे पास हमें मिल रहा है। ठीक है, और इसको सॉल्व करके ये मिलना चाहिए, क्योंकि इनको तो स्प्लिट करके निकाल नहीं। ये वाली टर्म्स तो है ना, ये वाली टर्म ये वाली है और ये वाली टर्म ये वाली है। तो 3 2 जा 6a और ये b का स्क्वायर करेक्ट है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हम इसको कर सकते हैं ऐसे, कंपेयर इट विद, किससे कंपेयर कर दो इसको? इससे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखो ये आ रहा है a क्यूब, ये हो जाएगा, ये b क्यूब हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ये पूरा a है और ये ब्रैकेट के अंदर पूरा b है। तो ये a क्यूब b क्यूब और प्लस 3 स्क्वायर भी ये रहा और 3b स्क्वायर ये रहा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम लिख सकते हैं इसको a प्लस b का होल क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब लिख लेते हैं। इसको हम कंपेयर कर लिया ना, हमने कंपेयर करके चेक कर लिया कि ये सारी टर्म्स जो है स्प्लिट जो हो रही थी उनको हमने कंबाइन करके देखा तो हमें मिल रहा है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? इसको हम रिवर्स ऑर्डर में a प्लस b का होल क्यूब लिख देंगे। a कितना है इसमें? 2a और b कितना है इसमें? b। तो 2a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, इट्स नेक्स्ट पार्ट इज 8a क्यूब माइनस b क्यूब। सेकेंड पार्ट है इसका 8a क्यूब माइनस b क्यूब, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर 6ab स्क्वायर। तो पहली वाली प्लस वाली तो आइडेंटिटी यूज हो नहीं सकती क्योंकि बीच में माइनस के साइंस भी आ रहे हैं। तो हम
इसका मतलब है कि श्योर ये वाली एंटिटी लग सकती है इसमें। तो इसको हमने स्प्लिट करके देखा, ये 2a का होल क्यूब है और ये माइनस, ये ओनली b का क्यूब है और ये माइनस का साइन लगाया हमने और 3 इंटू ए इंटू बी करके देखा। तो 3 इंटू ए इंटू बी, कितना है बी ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है 3a स्क्वायर बी होता, सॉरी दिस इज 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी कितना है बी ही है और प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। तो हमने इसको सॉल्व करके देखा इस वाली टर्म को, तो ये टर्म हमारे पास आनी चाहिए, इसको सॉल्व करने पे ये टर्म हमारे पास आनी चाहिए। तो 2 टू जा 4 और 4 3 जा 12 आ गया और ये a का स्क्वायर हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये 3 टू जा 6 a और ये d का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो आइडेंटिटी है इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, इससे कंपेयर कर सकते हैं और ये किसके इक्वल रख देंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में a माइनस बी का होल क्यूब दे देंगे। तो हमने इसको चेक कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। a कितना है 2a और b कितना है ओनली पॉजिटिव, तो 2a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, 27 माइनस 125 a क्यूब, इसका थर्ड पार्ट है 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a माइनस 135a एंड देन प्लस 225a स्क्वायर प्लस 225a स्क्वायर। तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, माइनस a किसका क्यूब है, ये है 5a का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब मिल गया। अब माइनस 3 स्क्वायर भी करके देखते हैं, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ये का स्क्वायर हो गया और इंटू बी कितना है 5, फिर प्लस हम 3 a स्क्वायर करके देखते हैं, 3 इंटू ए कितना है 3 और बी कितना है 5a का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेंगे, तो 3 3 9 9 3 27 27 5 कितना होता है 135। तो यस, इसको हम अगर कंबाइन करके देख रहे हैं तो ये टर्म हमें मिल जाएगी, तभी हम आइडेंटिटी को अप्लाई कर पाएंगे। अगर ये टर्म हमें उससे जो प्रीवियस वाली टर्म है हमारे पास वो आनी चाहिए, ठीक है, जिसको हम स्प्लिट करके लिख रहे हैं। तो 5 5 25 25 3 जा 75 75 इंटू 3 कितना हो जाता है 225 हो जाता है। तो इसको हम रिवर्स ऑर्डर में क्या लिख देंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये हमने चेक किया इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में हमने इसको इसके रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 64 a क्यूब minus 27 b cube, its fourth part is 64 a cube minus 27 b cube minus 144 a square minus 144 a square b, फिर कितना है प्लस 108 a b square प्लस 108 a b square। तो ये किसका क्यूब है, दिस इज क्यूब ऑफ 4a और माइनस ये 3b का क्यूब है, a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया, फिर माइनस 3 स्क्वायर भी करते हैं तो कितना आएगा माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ये 4a का स्क्वायर इंटू b कितना 3 और फिर प्लस का साइन लगाया हमने और फिर 3 इंटू ए कितना है 4a और इंटू b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये a का इसका क्यूब हो गया, ये इसका क्यूब हो गया, इसको कंबाइन करके देखो 4 4 जा 16 या 3 3 जा 9 और 9 इंटू 16 आ जाएगा 4 4 जा 16, तो 16 इंटू 9 कितना होता है 144 और इसको करके देखो आप 3 3 जा 9 9 4 जा 36 और 36 इंटू 3 कितना होता है 108 या 3 4 जा 12 12 इंटू 9 कितना हो गया 108, ठीक है। और बाकी तो हमें बताइए a b स्क्वायर आ ही रहा है और यहाँ भी a स्क्वायर भी आ रहा है, तो हमने इसको कंबाइन करके देख लिया, ये टर्म हमें मिल रही है, इसको कंबाइन करके देख लिया, ये टर्म हमें मिल रही है। तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, ये इस फॉर्म में है, इसको हम फिर से रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे 4a माइनस 3b का होल, ठीक है। नाउ इट्स नेक्स्ट पार्ट इज 27p क्यूब माइनस इट्स फिफ्थ पार्ट इज 27 माइनस 27p क्यूब माइनस 100 अपॉन 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर माइनस 9/2 p स्क्वायर एंड देन प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो ये किसका क्यूब है 27p किसका क्यूब है
3p का क्यूब हो गया, ठीक है, माइनस 1 किसका क्यूब है, 1 का, और 216 किसका क्यूब है, 6 का। 6 इंटू 36, 36 इंटू 6 कितना होता है, 216। फिर क्या होता है, माइनस 2 इंटू ए कितना है, 3p का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू बी कितना है, 1/6। फिर प्लस का साइन, ये प्लस का साइन लगा दिया, फिर कितना सॉरी दिस इज 3 हियर, 3a स्क्वायर बी, और फिर 3 इंटू ए मतलब 3p इंटू बी का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, ये कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 3 इंटू 9p स्क्वायर, 9p स्क्वायर इंटू 1/6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 2 6, तो 9p स्क्वायर अपॉन 2 में लिया है, और यहाँ इसको स्प्लिट करके देखते हैं, 3 इंटू 3p सॉल्व करके देखते हैं, सॉरी 3 इंटू 3p इंटू 1/216, तो कितना आ जाएगा, 3 से कट जाएगा ना, 3 7 जा और 3 2 जा, 3 1 जा और कितना 3 2 जा 3, ये कितना है, 3 इंटू ए इंटू बी कितना था, 1/6 था ना, 3 इंटू ए कितना है, 3p है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 3 इंटू 3p इंटू 1 में, और सॉरी ये स्क्वायर है, दिस इज 36, सॉरी यहाँ ये स्क्वायर है, तो 6 इज 36, तो कितना हो जाएगा, 3 9 और 9 4 36, तो कितना आ रहा है, p/4 आ रहा है। तो उसका मतलब हमने इस टर्म को सॉल्व करके देखा, ये टर्म आ रही है, और इस टर्म को सॉल्व करके देखा तो ये टर्म आ रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये माइनस के साइन से आप कंपेयर करोगे ना, इससे कंपेयर हो रहा है, तो ये कितना आएगा, a माइनस बी होल क्यूब, तो a माइनस बी होल, ठीक है। नाउ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, वेरीफाई करना हमने, वेरीफाई और दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट्स फर्स्ट पार्ट इज x³ प्लस y³ x³ प्लस y³, और इसको वेरीफाई करना है किसके इक्वल है, x प्लस वाई, और फिर x² माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हमने अभी आइडेंटिटी के फॉर्म में भी लिखा था, a³ प्लस b³ के फॉर्म में, हमें इसको प्रूव करके दिखाना है कि दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड, और हमें जानना है कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लेफ्ट को सॉल्व करके राइट के इक्वल दिखा दें, जब भी हमें वेरिफिकेशन करना हो, और राइट को सॉल्व करके लेफ्ट के इक्वल दिखा दें। तो हम एक्चुअल में उस वाली टर्म को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में से, जो हमें थोड़ी सी इस फॉर्म में लगे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, मतलब उसको हम सिंपल करके लाएं। ये तो ऑलरेडी सिंपल है, तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करें, इसको कैसे सॉल्व करें, तो हम क्या करेंगे, जो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दिख रहा है, जो थोड़ी सी एक्सपेंडेबल फॉर्म में दिख रही है, उस वाली टर्म को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। तो उसमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ये राइट हैंड साइड, दिस इज x प्लस वाई एंड देन x² माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले इसमें x की मल्टीप्लाई, ये बाइनोमियल है ट्राइनोमियल है, तो बाइनोमियल ट्राइनोमियल को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हर टर्म की मल्टीप्लाई हर एक टर्म के साथ होनी चाहिए, मतलब इसके x की मल्टीप्लाई किससे होगी, पहले इस पूरे ट्राइनोमियल से होगी, x² माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पर प्लस y है, तो प्लस y की मल्टीप्लिकेशन भी किससे होगी, पूरे ट्राइनोमियल से होगी, x² माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है बाइनोमियल ट्राइनोमियल को, उसको ओपन करते हैं, कितना आएगा, x को x² से करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस x को से करेंगे तो ये x² वाई आ जाएगा, तो प्लस 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 x को y² से करेंगे तो xy² आ जाएगा, और प्लस 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 y को x² से करेंगे तो x² वाई आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस y को से करेंगे तो xy² आ जाएगा, और फिर प्लस 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 y को y² से करेंगे तो y का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज माइनस x² और दिस इज प्लस x², तो ये तो हुए कैंसिल। फिर ये xy² पॉजिटिव का है और ये xy² नेगेटिव का है, ये भी क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, क्योंकि ये और दोनों बिल्कुल सेम है ना, यहाँ भी इससे पहले वन है और यहाँ भी इससे पहले वन है, यहाँ भी इससे पहले वन है और यहाँ भी इससे पहले वन है, तो सेम है, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो। तो क्या बचा हमारे पास ओनली x³ प्लस वाई। मैंने आपको पहले बताया था x³ के बाद हम जिस टर्म को लिख रहे हैं उसके पहले का साइन हमें याद रखना है, ठीक है, इसके बाद के साइन नहीं। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट है इसका, इट्स बी पार्ट इज
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, और ये वेरीफाई करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं इसमें। तो ये एक्स माइनस वाई की मल्टीप्लिकेशन किससे होनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से होनी है। तो पहले एक्स की मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, पूरे टर्मिनल से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, होल टर्मिनल से। तो ये टर्मिनल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 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 एक्स को इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, प्लस 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 एक्स को इससे करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस इसको इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस वाई को इससे करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा वाई का क्यूब। ठीक है, साइन का ध्यान रखना है, जिस टर्म को जिस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले वाली साइन भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये कितना आया, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव, कैंसिल हो गए, एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव और एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव, ये भी कैंसिल हो गए। तो कितना बचा, माइनस वाई। तो दिस इज इक्वल टू LHS। हमने RHS को सॉल्व करके किसके को शो कर दिया, LHS की। नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 10 इज फैक्टराइज। जो भी क्वेश्चन किया ना, क्वेश्चन नंबर 9 किया है उसी पे बेस्ड है, उसका मतलब रिवर्सल है। फैक्टराइज करना हमने क्वेश्चन नंबर 10 में। फैक्टराइज और इट्स फर्स्ट पार्ट इज 27/2 प्लस 125 Z3। ठीक है, तो इसको हमने भी आइडेंटिटी लिखी थी ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। तो अब ये हमने पहले हम इसको इस फॉर्म में लाते हैं। देखो अभी हम इसमें ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म है, हमें देखा यहाँ पे क्यूब लिख रहा है और यहाँ पे हमें क्यूब लिख रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म लगाते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो क्यूब है ना दिस इज ओनली फॉर वाई, और जबकि हमें जो टर्म दी हुई है बेस दिया पूरे का क्यूब चाहिए, चाहे उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इसको, ये हमारे पास क्या है, इसका क्यूब है, तो उसको हम लिखेंगे 3y का। अब ये हमें ए मिला, दिस इज ए, क्योंकि 3y का 27 किसका क्यूब है, 3 का, और ये y का क्यूब है, तो 3 × 3 × 3 27 आ जाएगा, और ये y क्यूब आ जाएगा। और ये किसका क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 5z का। यहाँ पर हम इसको भी ए नहीं बोल सकते हैं कि दिस इज ए, ऐसे नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ये क्यूब किसमें, केवल y में। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, पहले उसको ब्रैकेट आना चाहिए, बस ब्रैकेट से कंफर्म हो जाएगा। अगर सिंगल टर्म हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर ऐसे है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं है हमारे पास। और जब इसमें नंबर है तो हमारे पास पहले हमें उसको ब्रैकेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो उसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लगा देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी है। पहले तो ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया, फिर क्या है, ए का स्क्वायर है, मतलब 3y का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3y हो गया ना, फिर माइनस ए इंटू बी, तो कितना, माइनस 3y इंटू दिस इज z, सॉरी दिस इज z, 3y इंटू 5z, और फिर प्लस b का स्क्वायर है, तो b कितना है हमारे पास, 5z है, तो b कितना है, 5z का स्क्वायर। ठीक है ना, ये a है और ये b है, तो कितना आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3y प्लस 5z, और ये हो जाएगा 9y स्क्वायर, 3y का स्क्वायर करेंगे, और माइनस 15 yz, 3 5z 15 yz हो गया, और प्लस 5 5z 25z का, दिस इज z। ठीक है, नाउ इट्स नेक्स्ट पार्ट इज 64m3। इसका नेक्स्ट पार्ट है 64m3 माइनस 343m3, 64m3 माइनस 343 m3। तो अभी हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब हम इसको ए नहीं बोल सकते फिलहाल अभी। ठीक है, क्योंकि क्यूब किस में सिर्फ एम में है, तो इसको भी पहले ए क्यूब और बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में लाना पड़ेगा, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में लाना पड़ेगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसको क्या लिखेंगे, किसका क्यूब है,
ये 4m का क्यूब है और ये 7n का क्यूब है। ठीक है, 7 7 जा 49, 49 7 जा 340। तो उसको एक्सपेंड कर देते हैं, कितना आएगा a क्यूब, दिस इज a है नाउ और दिस इज b। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का लगा देते हैं फॉर्मूला। तो पहले है a माइनस b, a कितना है 4m माइनस b कितना है 7। ठीक है, फिर पहले में क्या करना है, a का स्क्वायर करना है, ये a का स्क्वायर हो गया प्लस a इंटू बी, 4m इंटू 7n, 4m इंटू 7n, फिर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 7n है और 7n का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की सेपरेट आइडेंटिटी है, तो इसलिए हम यहाँ पर 7n को माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि हम इससे कंपेयर कर रहे हैं इसको। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे तो b हमें माइनस 7 लिखना पड़ेगा। ये बातें हम आपको सबको अच्छी तरह पता है। तो ये कितना हो जाएगा 4m माइनस 7n और ये कितना हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 4 7 28 mn और प्लस 49 m स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आंसर। नाउ इट्स नेक्स्ट पार्ट इज फैक्टराइज करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 है फैक्टराइज और 27x क्यूब फैक्टराइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज फैक्टराइज एंड इट्स फर्स्ट पार्ट इज 27a क्यूब सॉरी x क्यूब प्लस y क्यूब है, 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी। अभी हमने एक आइडेंटिटी लिखी थी दैट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ठीक है, ये हमने आइडेंटिटी लिखी थी ना अभी थोड़ी देर पहले। तो अभी देखो हम इसको पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम इस आइडेंटिटी की फॉर्म में लेके आएंगे पहले, और आइडेंटिटी की फॉर्म में लाने के बाद इसको हम क्या करेंगे आइडेंटिटी से कंपेयर करके उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको हमने लिखा, देखो इसको हम पहले इस फॉर्म में लाते हैं। देखो इस फॉर्म में अभी क्वेश्चन फिलहाल है नहीं, क्योंकि देखो ये हम इसको a का क्यूब होता है तो इसको हम a नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि इसमें केवल x में क्यूब है, 27 का क्यूब नहीं है ये, एक्चुअली में केवल x का क्यूब है। तो हम क्या करेंगे पहले इसको a की फॉर्म में लाएंगे, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 3x का क्यूब लिख सकते हैं ना। अब हम बोल सकते हैं कि यस दिस इज a नाउ, ये a, और इसको क्या लिख देंगे y का क्यूब लिख देंगे और ये z का क्यूब हो गया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की फॉर्म तो आ गई। उसके बाद माइनस 3abc करके देखते हैं, माइनस 3 इंटू a कितना है 3x, b कितना है y, c कितना है z। अगर इसको सॉल्व करने पे अगर हमारे पास ये वाली टर्म हमें मिल रही है तो हम इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो 3 3 9 9 3 3 9 3x इंटू वाई इंटू ये दिस इज z है। तो 3 3 9 x y z। तो यस ये हमारे पास पूरा का पूरा इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वाली फॉर्म है और हम इसमें इसकी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है पहले a प्लस बी प्लस सी, 3x प्लस वाई प्लस z, 3x प्लस वाई प्लस z हो गई। फिर ब्रैकेट है, देन ब्रैकेट और फिर क्या है पहले a का स्क्वायर है, a कितना है इसमें 3x, a स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर हो गया, ये b है, दिस इज a है, दिस इज b एंड दिस इज c। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c कितना है z स्क्वायर हो गया। फिर माइनस a इंटू बी, a कितना 3x, b कितना y, तो कितना आ जाएगा माइनस 3x इंटू वाई। फिर माइनस बी सी हो गया, माइनस b कितना है y और c कितना है z। तो माइनस कितना हो जाएगा y इंटू z हो जाएगा। फिर माइनस c इंटू a है तो c इंटू a, z इंटू 3x, z इंटू 3x। हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो है ये 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो आया 3x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये है ये, और फिर कितना है ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3xy, ये हो जाएगा माइनस वाई जेड
और ये हो जाएगा -3z। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, और एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आया हुआ है और आता है एग्जाम में। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है वेरीफाइड डेट। हमें वेरीफाई करना है वेरीफाइड डेट कितना है, x³ + y³ + z³ z³ -3xyz 3xyz इज इक्वल टू हाफ x + y + z है, और फिर x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, y - z का होल स्क्वायर और z - x का होल स्क्वायर। तो इसमें से हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो पार्ट हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दिखे, मतलब एक्सपेंडेबल फॉर्म में दिखे, हमेशा उसको सॉल्व करना चाहिए। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे पहले तो है हाफ लिखा हमने, फिर x + y + z भी लिख दिया, और इसमें हमने सब में होल स्क्वायर के फॉर्मूले लगा दिए। देखो, मतलब इसमें a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab, तो 2xy आ जाएगा। और फिर इसमें भी a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या हो जाएगा a² + b² - 2ab, प्लस इसमें भी a - b होल स्क्वायर का लगा दिया, तो a² + b² - 2a, ये हमने क्या लगा दिया, इसमें फॉर्मूला लगा दिया। मतलब हमने समझने में a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूला लगा के इनको ओपन कर दिया। तो ये कितना है, हाफ x + y + z। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। ये भी x² + x², कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, y² + y², तो +2y² हो जाएगा, और फिर z² + z² प्लस 2z² हो जाएगा। फिर क्या क्या टर्म्स बची मेरे पास, -2xy बच गया, इनको हम ऐसे लिख लेते हैं, -2xy -2yz और -2zx। बाकी टर्म्स को हमने ऐसे लिख लिया। तो ये कंप्लीट जो टर्म है वही आ गया। हमने इसमें से क्या किया, हाफ, ये तो x + y + z ऑलरेडी है, इसमें से ना हमने सब में 2 आ रहा है और 2 को हमने ले लिया कॉमन, तो कितना बचा, x² + y² + z² - xy - yz - zx बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ ये 1/2, यहाँ कुछ साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है, और पूरा का पूरा ब्रैकेट है। मतलब ये जो 2 है ना, ये इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है पूरा का पूरा। या आप 2 को कॉमन लेके यहाँ भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे लिख सकते हो 1/2 × 2, ये 2 को पहले भी लिख सकते हो, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि पूरा ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट तो पूरा होल तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, और ये भी पूरा ब्रैकेट है, और ये 1/2 × 2, बीच में कोई प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, वो सब ब्रैकेट के अंदर है, तो वो तो पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में माना जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास बचा x + y + z और x² + y² + z² और -xy -yz और -zx। और अभी आपने थोड़ी देर पहले, इससे पहले क्वेश्चन किया है कि ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, कौन सी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है किसकी, x³ + y³ + z³, मतलब a³ + b³ + c³, ये a है, ये b है, ये c है, तो a³ + b³ + c³ - 3xy z की आइडेंटिटी है। अभी हमने लिखी थी ना उससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो उसको हमने रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करके दे दिया। ये तो था, ये इसके इक्वल तो होता है ना, a³ + b³ + c³ - abc किसके इक्वल था अभी, a + b + c, फिर a² + b² + c² - ab - bc - c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
13th है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन शो डेट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसी आइडेंटिटी के बेस पे। और पॉसिबल होगा तो मैं उसको एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और इस आइडेंटिटी पे बेस तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। थोड़ा सिंपल भी आ सकता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी आ सकता है, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो हम इसमें अभी हमने एक आइडेंटिटी लिखी थी कि वी नो डेट, हमें मालूम है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल होता है? x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के इक्वल होता है। अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस 3xyz इक्वल टू पहले ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। और अगर हम बोले कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसमें हम जीरो रख दें, इसको अगर हम जीरो रख दें इस एक्स प्लस वाई प्लस जेड को, तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा? देखो आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, इसके जगह हम क्या डाल देंगे? इसमें जीरो डाल दिया हमने, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट हमने एज इट इज उतार दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अगर हम जीरो को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से तो जीरो आ जाएगा, ऑब्वियस है। तो कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इसके बराबर आया, जीरो के बराबर हो गया। अभी जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी की पूरी टर्म कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो किसमें आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये हमें प्रूव करना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है, लेकिन वो थोड़ा सा बस एक ही क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, तो हमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे इसके, तभी हमें इसकी प्रैक्टिस हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे बोला है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू। इसको हम इसको मिटाते नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। क्वेश्चन लिखा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 14 है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू। इसका फर्स्ट पार्ट है -12 क्यूब, ए पार्ट इज -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5। एक तो तरीका ये है कि आप -12 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करो और 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करके तीनों को जोड़ दो, मतलब क्यूब्स निकाल के उनका सम कर दो। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, बिना क्यूब्स को भी यूज पे किया। तो हमने क्या करके देखा? देखो हमने देखा, अभी हमने एक आइडेंटिटी लिखी थी कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल हो तो उन्हीं के क्यूब्स का सम, उन्हीं के मतलब x का क्यूब, y का क्यूब और z के क्यूब्स का सम 3xyz के बराबर हो जाता है। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें भाई x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना उसके बाद, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये देखो हमने क्या किया, पहले a प्लस बी प्लस सी करके देखा, तो ये कितना है इसमें -12 है, -12 प्लस बी कितना है 7 और सी कितना है 5, मतलब x कितना है -12, y कितना है 7 और z कितना है 5, तो ये आया -12
12 प्लस 12 और ये आ गया हमारा 0 के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि हमने a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ के देखा और वो हमें 0 मिल गया। और अगर ऐसा होता है तो देयरफॉर इन्हीं का क्यूब्स मतलब -12 का क्यूब, फिर प्लस 7 का क्यूब और फिर प्लस 5 का क्यूब, इनके क्यूब्स का जो सम होता है वो 3xyz के बराबर हो जाता है। 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है -12, वाई कितना है 7 और z कितना है 5। ये x है, ये y है और ये z है। और हमने शो कर दिया कि ऊपर की a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है 0। और अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है तो उन्हीं के जो जिनका हमने सम अभी 0 दिखाया है उन्हीं के क्यूब्स का सम 3abc के बराबर होगा या 3xyz के बराबर होगा। तो अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 3 36, 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा 180, 180 इंटू 7 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1260, दिस इज -1260। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है 28 क्यूब -15 क्यूब -13 क्यूब। 28 क्यूब माइनस इसका सेकेंड पार्ट है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। तो हमने क्या करके देखा, वही चेक करके देखा पहले कि इनका जो सम है x प्लस वाई प्लस जेड का वो 0 के इक्वल है या नहीं है। तो 28 प्लस -15 प्लस -13, तो 28 माइनस 15 माइनस 13, तो ये आया 28 माइनस 28 विच इज इक्वल टू 0। यस, इन तीनों का सम 0 के इक्वल है। तो इनके क्यूब्स का सम कितना हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा x का क्यूब, ये हो जाएगा y का क्यूब और ये हो जाएगा z का क्यूब। मतलब जिनका सम हमने अभी 0 दिखाया उन्हीं का हमने क्यूब्स का क्या कर दिया, सम कर दिया। तो अभी हमने प्रूफ किया किसके इक्वल होता है 3xyz के इक्वल होता है। तो कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू -15 इंटू -13, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आप, ये आपका आंसर आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, नाउ इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमें एक इक्वेशन दी है और उसमें बोला है कि इसमें जो रेक्टेंगल की जो पॉसिबल डायमेंशंस होते हैं मतलब लंबाई और चौड़ाई, उनको हमें फाइंड करना है और एक एक्सप्रेशन के थ्रू हमें इसको फाइंड करना है। एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है, उससे फाइंड करना है। लिखा है गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द एल एंड बी क्वेश्चन लिखा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस, क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। गिव possible expressions for the L and B of each of the following rectangles. Expressions for L and B for the following rectangles. ठीक है, हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, उनमें हमें क्या करना है, रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है। ठीक है, डायमेंशन का मतलब एल एंड बी का मतलब होता है उसी रेक्टेंगल की डायमेंशन। रेक्टेंगल के बारे में आपको सबको नॉलेज है, दिस इज अ रेक्टेंगल और ये इसकी लेंथ होती है और ये इसकी ब्रेड्थ होती है। और रेक्टेंगल इज अ प्लेन फिगर, ठीक है, जिसमें दो डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेड्थ। और इसका पहला एक्सप्रेशन है 25a² माइनस 35a। हमें बोला है कि इसका जो एरिया है एल एंड बी फॉर द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स हैविंग एरिया, इनका हमें एरिया दिया हुआ है, हैविंग एरिया एज। तो फर्स्ट पार्ट में इसका एरिया दिया है 25a² और फिर -35a प्लस 12 -35a प्लस 12। कौन सी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जो आपने 2.4 एक्सरसाइज में फोर्थ क्वेश्चन किया था, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालना पहले आपको आना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए हमें पता है फॉर्मेट क्या होता है, ये a इंटू सी मतलब a इंटू सी मतलब 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये
कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो हमें जब 35 को जब स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए, ठीक है ना। और उनको जब सॉल्व करेंगे, मतलब 35 को स्प्लिट करके जो हम दो नंबर लिखते हैं उनको सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए ना। तो हमारे पास एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 25 ए स्क्वायर को तो हमने एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब फिर कितना है, ये माइनस का साइन, ये दो नंबर हमने रखने हैं और दिस इज +2। तो यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए, और माइनस माइनस प्लस प्लस करने पे 35 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, 300 लाना है और 35, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 20, 15 से कितना होगा 30, और ये कितना हो जाएगा 15। तो ए और ए 20 × 15 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 52 जब 30 और 1 0 लग गया, और माइनस माइनस प्लस 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, ये बड़े वाले का साइन दिया, ठीक है। उसमें से अगर आप कॉमन लेते हो तो ये आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन कितना आएगा 5a, तो यहाँ क्या बचेगा 5a माइनस 4 बच जाएगा, और ये माइनस का साइन हमने ये लगा दिया, इन दोनों में से कॉमन क्या आया, दिस इज 3, तो कितना बचा 5a माइनस 4, बाहर माइनस है ना तो अंदर का साइन चेंज, तो ये a हमारे पास आया 5a माइनस 4, इसमें से क्या आ गया, कॉमन आ गया, कितना बचा 5a माइनस 4। और रेक्टेंगल का एरिया होता है l इंटू b। तो हम अगर इसको रेक्टेंगल के एरिया से कंपेयर करें तो इनमें से एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ, तो यही क्या है इसके, तो देयरफॉर दीज आर द पॉसिबल डायमेंशंस। डायमेंशंस मींस इनमें से एक लेंथ है और एक इसमें से ब्रेड्थ है, क्योंकि एल ये एल हो गया, एक एल हो गया और एक बी हो गया, बीच में क्या क्या साइन देखो मल्टीप्लाई कर, तो एल इंटू बी, तो एक लेंथ और एक ब्रेड्थ, ठीक है। और आइदर दिस वन इज लेंथ और दिस वन इज ब्रेड्थ, तो हमने सिर्फ लिख दिया इसमें सिंपली दीज आर द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट इज 35y square, its second part is 35y square, its area is 35y square plus 13y minus 12 plus 13y minus 12, ठीक है, plus 13y minus 12। तो इसमें फिर इसको स्प्लिट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो 35y स्क्वायर तो आ गया, ये आ गया, और प्लस तो हमारे पास नंबर से जिनको हमने 13 को स्प्लिट करके लिखना है, और दिस इज माइनस 12। यहाँ तो कन्फर्म कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस माइनस साइन भी क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इसके फैक्टर निकाल देते हैं, कितने आ जाएंगे 35 × 12, 35 × 12 कितना हो जाएगा, 2 5 10 का 0 कैरी हुआ है, 2 3 6 और 1 7 1 5 5 1 3 0, कितना आ गया 420, ठीक है। दिस इज 420, अब 420 आया, उसके फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 420 के फैक्टर आ जाएंगे कितने, 2 210, 2 1 2 2 5 10 55, तो ये कितना आ जाएगा 5 10 चल जाएगा 5, ठीक है 5 बन जा, और 3 से जाएगा 30 से, ठीक है। 35 × 12, 2 5 10 का 0 कैरी आया 1 2 3 6 7 1 5 5 1 3 0, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इसके फैक्टर आ जाएंगे 5 210 आ गया, 202 और 202 0, दिस इज 0 सॉरी, दिस इज 205, और ये आ जाएगा 3 से कैंसिल होगा, ये 3 3 9 और 3 5 15, 5 7 जा और 7 जा, तो 5 3 15 7 2 20, तो देखो क्या बन रहा है हमारे पास, ये हो गया 5 3 15 और ये हो जाएगा 2, तो ये हमारे पास स्क्वायर आ रहा है इसका 28y और माइनस 15y, ठीक है ना। 28 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 420 आ रहा है, और प्लस माइनस माइनस 28 में से 15 गया, कितना बच गया 13, ठीक है ना। ये हमारे पास 7 और
किसका पेयर आएगा 7 4 जब हो जाएगा 28 5 चीज़ें 50। तो दीज आर द पॉसिबल फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स निकालने आप लोगों को आते हैं तो उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करके निकालना है। ठीक है, तो इसमें से कॉमन कितना हमारे पास आया, कॉमन 7y, फिर कितना बचा 5y प्लस 4 बच गया, और माइनस इसमें से क्या आया 3, तो कितना बच गया 5y प्लस 4 बच गया। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 5y प्लस 4 हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा 7y माइनस 3। तो दीज आर द पॉसिबल फैक्टर्स, सॉरी पॉसिबल डायमेंशंस, दीज आर द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ फैक्टर। ठीक है, नाउ इसका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। Give possible expressions for the dimensions of the cuboid. For the dimensions of the cuboid whose volume is given by, हमें बोला है कि एक है क्यूबॉइड और उसका वॉल्यूम हमें दिया है, इसका फर्स्ट पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 12x, 3x स्क्वायर माइनस 12x है, ये हमें वॉल्यूम दिया है और बोला है कि क्यूबॉइड की पॉसिबल डायमेंशंस बताओ। तो क्यूबॉइड के पॉसिबल डायमेंशंस का मतलब है, क्यूबॉइड का पॉसिबल डायमेंशंस के लिए हमारे पास इसका जो वॉल्यूम हमें गिवन है और इसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो कहने का मतलब है कि हमें इसको स्प्लिट करके ना 3 नंबर्स लाने जो आपस में प्रोडक्ट में आ जाए, तो वो जो प्रोडक्ट में जो 3 नंबर्स आएंगे वही क्या होंगे, इसके पॉसिबल डायमेंशंस होंगे। ठीक है ना, और तो उसको स्प्लिट करके देखते हैं। इसमें से हमने क्या किया, 3x को कॉमन निकाल लिया, तो कितना बचा x माइनस 4 बच गया। तो देखो आप इसको कंपेयर करोगे तो L इंटू बी इंटू एच तो होता है, तो एक L हो जाएगा, एक B हो जाएगा और एक H हो जाएगा। 3 नंबर्स हमारे पास किस में आ गए, प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए, और वो जो प्रोडक्ट के फॉर्म में आएंगे वही क्या होंगी, तो दीज आर द possible dimensions of the cuboid। ये क्यूबॉइड की क्या पॉसिबल डायमेंशंस हो गई ना, बात करें तो डायरेक्ट हो गया ना। इसमें से 3x हमने कॉमन निकाल लिया और x माइनस 4 बचा, तो ये एक नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर और मल्टीप्लाई पूरा तीसरा नंबर, तो एक L होगा, एक B होगा और एक H होगा। ठीक है, तो दीज आर द पॉसिबल डायमेंशंस। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, 12ky स्क्वायर 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। तो इसको स्प्लिट करने के लिए, इस फॉर्म में लाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, v इज इक्वल टू, इसमें से हमारे पास k एक्चुअल में कॉमन आ रहा है और 4 भी कॉमन आ रहा है, तो 4 के हमने कॉमन निकाला तो कितना बचा 3y स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 2 8 होता है, 8y बचेगा ओनली, और माइनस 4 5 के 20। ठीक है ना, 4 3 12 यह आ जाएगा ky स्क्वायर 4 सॉरी दिस इज 1 ओनली y बचेगा, 4 के को 1 y से कितना बचेगा 2y 4 2 8 और k y आ गया, और 4 के को 5 से करेंगे तो 20 k। इसके निकाल लेते हैं फैक्टर्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यह आ जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या लाना है, 3 5 15 और प्लस 2y, तो कितना हो जाएगा प्लस 5y और माइनस 3y माइनस 5 5 3 3 5 15 भी आ गया, और प्लस माइनस माइनस का साइन भी आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 लेस करेंगे 2 भी आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आया v इज इक्वल टू 4k ब्रैकेट, और इसमें से हमने क्या कॉमन लिया y, तो कितना बचा 3y प्लस 5, इसमें से 1 कॉमन आया तो कितना बचा 3y प्लस 5 बचा, तो v इक्वल टू कितना आया 4k, और इसमें से हमने 3y प्लस 5 को ले लिया कॉमन, और क्या बचा y माइनस। तो दिस इज 1 नंबर, दिस इज सेकेंड नंबर एंड दिस इज थर्ड नंबर। 4k इज 1 कंप्लीट नंबर। ठीक है, k इज कॉन्स्टेंट हियर, तो इसमें से एक L होगा, एक B होगा और एक H होगा। अगर उसको हम कंपेयर करते हैं किससे, L इंटू बी इंटू एच से। कितनी नंबर है 1 2 एंड 3, और दोनों तीनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन। तो दीज आर द पॉसिबल, दीज आर द
possible dimensions of the cube. So this is exercise 2.5. So thank you.